डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास, आपकी ऑनलाइन क्लास। क्वेश्चन कौन सा होना था आज? क्वेश्चन कर रहे हैं हम आज चैप्टर नंबर 8 का एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। 4 का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, यहाँ पर हम पेज नंबर 1 डालते हैं। डेट क्या है आज की? 7 ना बता दो, इतना बताने में कोई दिक्कत थोड़ी। डेट कितनी? 7 सर 7 मई है ना? हाँ सर, 6 भी लिख सकते 23। हाँ, एक्सरसाइज का 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ सेकंड पार्ट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। यह बताना कि अगर कोई एंगल थीटा है और अगर हम उसकी वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट कर दें, इंक्रीमेंट बोलते हैं वृद्धि को, तो क्या साइन थीटा की जो वैल्यू होगी उसके अंदर भी इंक्रीमेंट होगा? इंक्रीमेंट मतलब क्या वो भी बढ़ेगा? कि अगर हम थीटा की वैल्यू के अंदर हर बार बढ़ाए जाएं उसे, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी हर बार बढ़ाई जाएगी? इसके लिए हम क्या एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं। हमने टेबल पढ़ी है, टेबल के अंदर थीटा की जो वैल्यूज़ हो वो हमारी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री तरह से होती हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि अगर आप थीटा को इंक्रीज़ कर रहे हो, थीटा को बढ़ा रहे हो, तो क्या साइन थीटा की वैल्यू भी एज इट इज़ बढ़ती रहेगी? तो उसके लिए यहाँ पर हम एक बात बोल सकते हैं कि भाई थीटा की वैल्यू बढ़ने पर, सपोज करो कि थीटा की वैल्यू फर्स्ट टाइम अगर हम 30 डिग्री ले लें, सेकंड टाइम हम 45 डिग्री ले लें, फिर 60 डिग्री ले लें, है ना? 3 टाइम्स बहुत है बस। कोई ज़रूरी नहीं कि 30 शुरू में लेनी, तुम 0 डिग्री भी ले सकते हैं, 45 भी पहले ले सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि 3 चाहिए, ज़रूरी है 2 से भी पता चल जाएगा हमें इस बात का, है ना? तो हम क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर बोला कि थीटा की वैल्यू बढ़ती है, देखो हमने क्या करा है यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं कि इसलिए कि जो थीटा की वैल्यू हमारी वो ऐसी ली है हमने कि जो 30 डिग्री है उससे जो बड़ी वैल्यू हो वो 45 डिग्री है, और उससे जो बड़ी वैल्यू हो वो 60 डिग्री है। अब इन्होंने कहा कि जैसे कंडीशन आपको दिखाई दे रही, तो क्या अगर इस थीटा की वैल्यू को हम साइन के अंदर इनपुट कर दें, तो क्या साइन भी हम ऐसे ही इंक्रीमेंट में ही सारे के सारी वैल्यूज़ देगा? इस बात को हम बताना। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू हो नंबर वाइज साइन थीटा के अंदर अपलोड करनी शुरू कर दी, इनपुट करनी शुरू कर दी। हम यहाँ लिख देंगे कि इफ़ थीटा, इफ़ मतलब हिंदी में यदि बोलते हैं सर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है? देन मतलब तब आपका जो थीटा होगा, साइन थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 30 डिग्री का मतलब कितना हो गया बेटा? 1/2, और 1/2 का मतलब कितना हो गया? 0.5 हो गया। अब ऐसे ही हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट टाइम क्या बोल सकते हैं, इफ मतलब यदि थीटा इज इक्वल टू, हम 45 ले लें, है ना? 45 ले लें तो क्या होगा हमारा? देखो हम बोल सकते हैं कि भाई देन तब जो साइन थीटा होगा वो साइन 45 डिग्री के इक्वल होगा, और साइन 45 डिग्री का होता है बेटा 1/√2 के इक्वल होता है। और आप यहीं पे एक बात समझ सकते हैं, देखो 1/√2 की वैल्यू आपको याद है किसी को? नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बता दूँ 1/1.414। और जब आप इसे डिवाइड करोगे ना, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली आपको ऐसी बता दे रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 0.5 हो, तो यहाँ पर देखो एक बात, डिवाइड का रूल समझो आप, कि अगर डिवाइड करने वाला नंबर आपका बड़ा और ऊपर वाला छोटा, ठीक है, और वो नीचे वाला आप बढ़ाओ जाओ,
और ऊपर वाला वो सेम रहे, एज इट इज़ रहे वो, तो इधर की तरफ जो वैल्यू आती है ना वो हमेशा बड़ी आती हैं। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो निश्चित रूप से 0.5 से बड़ी होगी। मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आनी ना इस जगह पर निकल कर वो निश्चित रूप से 0.5 से बड़ी होगी। इस काम को आप घर से करके देख सकते हैं, ठीक है। इस काम को आप घर से करके देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी आपकी वो निश्चित रूप से, चाहे वो आपकी 0.57 आ जाओ, 0.52 आ जाओ, 0.62 आ जाओ, कुछ भी आ जाओ, वो आपकी निश्चित रूप से यहाँ पर बड़ी आएगी। फिर इसी तरह से चाहे तो हम 2 ही रहने देंगे, है ना, या एक काम करते चलो इसे करके ही देख लेते हैं। पॉइंट हटा देंगे यहाँ से, 3 0 बढ़ जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे फिर आपको घर को दूंगा, फिर आपको दिक्कत होगी। क्या होगा देखो, अगर 1414 आप इसे 1000 से डिवाइड कर, सॉरी गलत कर दिया मैंने यहाँ पर, 1414 से हम डिवाइड करना है किसे, 1000 को, है ना। क्यों पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा भाई। 1000 छोटा ना, 1440 ना। अब इससे हम 1000 के बाद जब 0 लग गया तो हो गया 10,000। अब 10,000 में डिवाइड करना, अब 10,000 में डिवाइड करेंगे तो देखो ये जो 14 रखा शुरू में आपका, ये मैं इसे साफ करके लिखता, नहीं तो फिर तुम्हारी समझ में नहीं आने का। अंदर हमारा 1000 था, बाहर क्या था हमारा 1414। यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि छोटा नंबर है। इसे मैं इसलिए करा रहे हैं जिससे जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ये वाला। अब छोटे नंबर में बड़ा नंबर तो डिवाइड नहीं कर सकता। उसका प्रोसीजर क्या होता कि यहाँ पर पॉइंट लगाना पड़ता, और पॉइंट का एक नियम होता कि पॉइंट से पहले आपको 0 जरूर लगाना पड़ता, और जैसे ही आपने यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिया है ना, तो फिर हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आपको 10,000 मिल गया। क्या मिल गया? 10,000। अब 10,000 अगर मिल गया तो इसके अंदर हम इससे डिवाइड कर रहे हैं। अब इससे डिवाइड करने को इतना लंबा पड़ा तो ना मेरी याद है ना तुम्हारी याद है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो पहली वाली 2 डिजिट हैं आपके, ये इन 2 डिजिट का टेबल हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो 14 का टेबल में 10 तो नहीं पढ़ सकता 10 के अंदर, लेकिन 100 के अंदर ज़रूर पढ़ सकता हूँ। पढ़ सकता नहीं? देखो 100 के अंदर कैसे पढ़ लेंगे, अगर हम हिंदी में बात करें तो 14 7 98 होते हैं, या 14 7 होते हैं 98। कितने होते हैं? 14 7 98। तो 7 टाइम्स जो यहाँ पर कैंसिल हुआ इससे, है ना। 98 का मतलब, अब देखो 14 का टेबल आपने 100 में पढ़ा था। अब इसका मतलब यूँ नहीं कि आप यहाँ पर 98 लिखोगे। आप क्या करना, आपको एक आइडिया मिला है यहाँ पर 7 का। क्या मिला है? 7 का आइडिया। आप इस आइडिया से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसा आप सिंपल भी अगर डिवाइड करते हैं तो देखो क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पर 10 होता है तो यहाँ पर 5 लिखते हैं। अभी आता कैसा इसके नीचे 10, ये नीचे इसके 10 ऐसा आता कि ये 5 इस 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए जाता कि 2 5 जा 10, है ना, तभी तो आता निकल गए। अब बताओ जरा ध्यान से, अगर ये 7 यहाँ पर आया है तो इसका मतलब 7 की मल्टीप्लाई सारे के अंदर होगी, और तब यहाँ पर नीचे लिखा जाएगा। बताओ 7 4 जा कितना हो जाएंगे? 7 चौक 28, 28 का 8 कैरी 2 हो जाएंगे, है ना। फिर 7 बन जा 7, देखिए 7 ही का ना 7, और 7 और 2 कितने हो गए? 9। फिर 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी 2, है ना। फिर 7 बन जा 7, 7 और 2 कितना हो गया बेटा? 9, है ना। तो 9 हो गया। तो अब बताओ क्या हो गया यहाँ पे? हो गया 9898, है ना। अब इसमें हमने क्या कर लिया, यहाँ पर माइनस कर लिया। 10 से 8 माइनस हुए तो कितना आ गया? 2। फिर यहाँ पर क्या हुआ? 0। यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर 9 रह गया, 9 से 8 गया 1 आ गया, और यहाँ पर क्या हो गया? 9 बचा। उसका तो कोई मैटर ही नहीं है। 102 आ गया। पॉइंट आपका लगा पड़ा, 1 0 आप अपने आप लगा सकते हैं, बात नहीं बन रही, अभी छोटा ही है। 1 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, और क्या होगा? तो 1 0 यहाँ पर अपना आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अब आगे मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे 0.70 एक ऐसा नंबर मिल गया जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं। कितनी? 2 डिजिट। और ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन के अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं उसे, और डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट मिल जाते हैं, और 2 भी ऐसे मिल जाते हैं कि जो बाद वाला, इस 2 का भी बाद वाला डिजिट अगर 5 से कम हो तो आगे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं। 5 से कम क्यों?
1 मिनट के लिए मान लो कि यहाँ पर आपका बड़ा हो कोई डिजिट 5 हो या 5 से अलग हो, तो उस 5 को अगर आपको छोड़ना तो पीछे वाले नंबर में 1 जोड़ना होता, ठीक है। और वैसे भी हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो उसने क्या बात कही है कि आपको ये बताना कि थीटा की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ाते चले जा रहे हैं वैसी साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती चली जाती। ये बात ट्रू हो या फॉल्स। तो हमने क्या पाया यहाँ पर कि ऊपर तो 1/2 की डिवाइड करके 0.5 आया था, है ना। अब यहाँ पर इसकी डिवाइड करने के बाद ये जो मैंने यहाँ पर एरो लगाया था इसकी जगह पर आ गया आपका क्या 0.70। अभी अगर आप पॉइंट भी ना हो तो आप इसे क्या पढ़ सकते हैं 0.50 यानी कि 50 भी पढ़ सकते हैं आप इसे, और इसे क्या पढ़ सकते हैं 70 भी पढ़ सकते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं कि वैल्यू बढ़ाने पर, थीटा की वैल्यू बढ़ाने पर साइन की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हैंस क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे बेटा, इट इज़ ट्रू। मतलब अतः ये है सत्य है। और जो रीज़न है वो रीज़न हमने पहले ऊपर दे दिया है। ये जो था हमारा जो कारण ही था सारा का सारा जो हमने जो सॉल्व किया ना। अब देखो मुझे एक बात बताओ, इसका थर्ड पार्ट जो यो जो आपको इसके अंदर जो थर्ड पार्ट दिया है इसका क्वेश्चन का, वो थर्ड पार्ट आप समझ के खुद कर सकते हैं। मैं समझता हूँ मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उसमें क्या करना, यहाँ पर जैसे आपने साइन थीटा रखा तो साइन की जगह पर क्या डाल देंगे आप, कॉस डाल देंगे, है ना। थीटा की जगह पर थीटा की वैल्यू डाल देंगे, हो जाएगा आराम से, है।